अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7 1200 जो पीएलसी है, इसके मैथ फंक्शन में एफरेक और EXPD जो कमांड है इनको क्यों यूज करते हैं। एफरेक का मतलब है रिटर्न फ्रिक्शन, और जो XPD का एक्सपेंशन कमांड जो होती हैं इनको कैसे यूज करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर में। तो अपने टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर में सबसे पहले मैं एक क्लोज कॉन्टैक्ट लेता हूँ। अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को किसी वजह से स्टॉप कर दूं तो मेरी एग्जीक्यूशन जो है वो रुक जाएगी। अगर इसे ऑन कर दूंगा तो एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। तो एफरेक कमांड मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसके साथ में एक्सपेंशन जो कमांड है ये भी ले लेता हूँ। तो ये दोनों कमांड ये इनका बड़ा ज़बरदस्त वर्क है। तो ये मैंने एक डीबी ब्लॉक बनाया हुआ है। तो डीबी ब्लॉक में मैंने अपनी 6 वैल्यूज़ ली हुई है, रियल की वैल्यूज़, और इनको मैंने रिटेन किया हुआ है। तो आपने अगर डीबी ब्लॉक में लेनी तो डीबी ब्लॉक बना के इस तरह 6 वैल्यूज़ जो जो नाम आपका होगा और जिस मकसद के लिए यूज़ करनी हुई तो वो नाम आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैसे उनको 1 2 3 से दिए हो। तो अब मैं डाटा ब्लॉक 1 में जाऊँगा और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ले लेता हूँ। और अब डाटा ब्लॉक नंबर 2 में जाऊँगा तो डाटा ब्लॉक नंबर 1 में तो उसकी सेकंड वैल्यू ले लेता हूँ। और ये मेरे डाटा ब्लॉक है 1, डाटा ब्लॉक 1 की तीसरी वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे डाटा ब्लॉक नंबर 1 की चौथी वैल्यू ले लेता हूँ। और इसका जो जवाब होगा वो मैं डाटा ब्लॉक 1 की छठी वैल्यू ले लेता हूँ, इसमें इसका जवाब ले लेता हूँ। तो ये एक बड़ी सिंपल सी वैल्यू है। इसको आप बड़े आसान तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसको मैं पीएलसी में डाउनलोड करता हूँ और इसे ऑन कर देता हूँ। ये ऐसी वैल्यूज़ है कि इसमें अगर आपकी जो ये अब देखें एग्जीक्यूशन बंद हुई है, तो मैं अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दूँ, फॉर एग्जांपल 55 वैल्यू लिख देता हूँ, तो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये बिट मेरी ऑन है ऑलरेडी। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो 0 किया, अब देखिए मैंने 55 वैल्यू लिखा है तो यहाँ पे 0 आ गया है। इसका काम होता है कि जो इशारिये के बाद वाली वैल्यूज़ है उसको आगे एग्जीक्यूट करे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 55.55, तो पहले 55 को उड़ा देगी, लास्ट वाले 55 को लिख देगी वहाँ पे। और फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ 0.999, तो ये इसको आगे एग्जीक्यूट करके 0.99 दे देगी। जो डेसिमल वैल्यू होगी वो नहीं आगे फॉरवर्ड करेगी। अब फॉर एग्जांपल 1.0099, तो ये क्या करेगी, ये 1 को नहीं वहाँ पे भेजेगी, 0.009 को वहाँ पे आगे फॉरवर्ड करेगी। तो इस तरीकाकार से ये जो कमांड है हमारी, ये कमांड किसी भी दो वैल्यूज को जमा करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो 2 ज़रब 2 4 होता है। अब ये मैं अगर आपको अपने इस पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब ये जो कमांड है इसमें हमें इसको कैसे यूज करते हैं, स्पेशल कमांड। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4, 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैंने 2 लिखा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, तो 3 का मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, 3 का मतलब यहाँ पे होगा 8, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो अब फॉर एग्जांपल अब मैं फिर यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे ये देखे 2 ज़रब 2 और मल्टीप्लाई फिर 2, तो ये अब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये टोटल हो जाएगा 8। मेरा 8 का जवाब यहाँ पे आ जाएगा। और अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे अगर 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो ये 16 जवाब हो गया। अब कैसे होगा कि यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, अब देखें अब 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और अब इसका 16 जवाब आ जाएगा। और अगर अब मैं वहां पे लिख दूं, अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ऊपर 3, तो 3 का अब क्या बनेगा जवाब, मैं 3 का भी यहाँ पे बना लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 3 लिख देता हूँ तो 3 का जवाब 81 बनता है। तो 3 का 81 जवाब कैसे बनता है, 3 ज़रब 3 जो होता है इज इक्वल टू 3 ज़रब 3 इज इक्वल टू 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 27, और 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81। तो इस तरीकाकार से हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त कमांड है।
इसको मुख्तलिफ मकासद में यूज़ किया जाता है। और अगर यहाँ पे आपको फ्रिक्शनल की कमांड भी यूज़ करनी है 3.09876, तो ये इसको भी कर देगा आपको एग्जीक्यूट और बता देगा कि 92.20 इस समथिंग ये वैल्यू का इसका जवाब आता है। तो इस कमांड को यूज़ करने का यही सबसे आसान मेथड। अगर इसमें आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे इस वीडियो के फीडबैक पे कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।